आई चैत 31 गते अर्थात 2081 साल के अंतिम दिन। 2081 साल में बहुतों राजनीतिक रूप से नेपाल के राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुतों घटना सब घटले जे महत्वपूर्ण से हो साबित भेले आ चर्चा के विषय से हो रहले। सबसे बेसी चर्चा जे पौलकै 2081 साल में ओ रहे देश के दूटा संसदीय इतिहास में रहल देश के दूटा बड़का दल मिलकर सरकार बनलकै। वही संग संगे राजावादी सबके आंदोलन कुलमान घिसिंग के बर्खास्त की आ पूर्व गृह मंत्री रवि लामिछाने दू बेर पकड़ेलथ यह वर्ष। आई हम सब यह घटनाक्रम सबके विषय में चर्चा परिचर्चा करब जे 2081 साल में चर्चा के शिखर पर रहल। सबसे पहले चर्चा करब जे 2081 साल के तेसर महीना अर्थात असार महीना के 17 गते मध्य रात में व्यवसायी रामेश्वर थापा के घर पर नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउबा आ नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच छलफल भेलै। ओ छलफल के आधार पर 7 बुंदे सहमति भेलै। वह 7 बुंदे सहमति के आधार में नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असार 30 गते देशक प्रधानमंत्री में नियुक्त भेलखिन। जाहि समय में प्रचंड नेतृत्व के सरकार जे रहे एमाले के समर्थन में ओ सरकार खसल रहे। कांग्रेस संगे मिलकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में सरकार बनले। ओना 7 बुंदे सहमति के आधार में बनल इस सरकार के चौतरफी विरोध सेहो भेलै। कहल गेलै जे प्रजातांत्रिक मूल्य मान्यता के जे होइ छै तै के तोड़ैत ई दुनू दल सरकार बनौने छै। संगे 7 बुंदे सहमति जे भेलै से कोनो व्यापारी के निजी घर पर जाकर ई सहमति भेलै तहू के विरोध में विपक्षी दल सब आवाज उठेलकै। होइत ओहि के बाद में विपक्षी दल सब 7 बुंदे सहमति किया गोप्य राखल गेल छै तहू पर आवाज उठेलखिन। ओना बहुतो प्रयासों कैल गेलै कांग्रेस आ एमाले दिस से ओ सहमति सबके गोप्य राखके। मुदा जखन विपक्षी दल सबके विरोध आ दबाव बढ़ लगलै त अंततः प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली स्वयं साउन महीना के 6 गते जे कहबे पहले हफ्ता में ई जे 7 बुंदे सहमति रहे से संसदे में जाकर सार्वजनिक केलखिन। 7 बुंदे सहमति के आधार पर नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउबा 2082 साल के असार महीना में प्रधानमंत्री बन लागल छथिन। इम्हर ओहि के बाद में जे कहबै तो सबसे बेसी चर्चा के विषय जे बनलै से देश के दू बेर गृह मंत्री रह चुकल आ पूर्व उप प्रधानमंत्री धरि पहुंचल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के सभापति रवि लामिछाने के पकड़ाव के घटना सेहो सबसे बेसी चर्चा में रहलै। गृह मंत्री रह चुकल रवि लामिछाने के कास्की प्रहरी पहिल बेर कार्तिक 2 गते नियंत्रण में लेने रहे। एमाले के सांसद सूर्य बहादुर थापा नेतृत्वक संसदीय छानबीन समिति के आधार पर रीट पड़ला के बाद में पूर्व उप प्रधानमंत्री रवि लामिछाने के कास्की पुलिस काठमांडू से हुनका पकड़ने रहे कार्तिक 2 गते। जाहि के बाद में हुनका काठमांडू चितवन रूपंदेही सहित सेहो पठाओल गेलै। बाद में जाकर वो 80 दिन धरि हिरासत में रहलखिन कास्की प्रहरी के आ संगे काठमांडू रूपंदेही लगायत के स्थान सबसे ओ धरौटी बुझाकर रिहा भेलखिन। मुदा फेर से जखन ई उच्च अदालत में हुनकर जे रिहा कर के आदेश विरुद्ध जे पड़लै रीट मुद्दा जे पड़लै ओहि के बाद में तुलसीपुर उच्च अदालत हुनका फेर से थुना में पठाबऽ के आदेश चुनल के। जाहि के बाद में रवि लामिछाने के फेर से साल के अंत होइत अर्थात चैत 22 गते पकड़ाव पड़लखिन। जाहि के विरुद्ध में वो फेर से सर्वोच्च अदालत में गेल छथिन आ सर्वोच्च अदालत हुनका फेर से थुना में पठाबऽ के जे आदेश छै ओहि के कैफियत प्रतिवेदन मांग केने छै। ओहिना सबसे बेसी चर्चा के शिखर में रह वाला समाचार सब में से राजनीतिक घटनाक्रम में से
अध्यादेश संबंधी प्रकरण सेहो रहलै। सरकार संसद के छल क यह वर्ष 6टा अध्यादेश अनलकै, जाहि के बाद में सरकार के लेल सेहो मतदुकी के विषय बनलै, जखन विपक्षी दल आ आम जन से सेहो ई संसद के सरकार के रवैया प्रति विरोध प्रदर्शन भेलै, जाहि के बाद में कतेकों बेर संसद अवरुद्ध भेलै। संसद अवरुद्ध होबऽ के स्थिति सृजना भेला के बाद में सरकार सब दल सब संगे छलफल क कहुना क अध्यादेश पास कराबऽ के प्रयास सेहो केलकै। मुदा विपक्षी दल सब अध्यादेश पास के विपक्ष में तो ठाड़ भेलै, मुदा अंततः अध्यादेश ओ पारित कराबऽ सरकार सफल रहलै। अहिना दोसर घटनाक्रम के जे बात करबै तो कुलमान घिसिंग जे नेपाल विद्युत प्राधिकरण के निर्देशक रहथिन, हुनको बर्खास्तगी सबसे बेसी चर्चा के शिखर में रहलै। कुलमान घिसिंग आ सरकार बीच एक किसिम से टसले रहलै सेहो कहि सकै छी एहि वर्ष। मुदा मंत्री और कुलमान घिसिंग बीच के टसल के कारण हुनका अंततः मंत्री परिषद से हटाबऽ के निर्णय कयल गेलै आ कुलमान घिसिंग के नेपाल विद्युत प्राधिकरण के निर्देशक पद से हटऽ पड़लनि। सबसे बेसी यदि एहि वर्ष के सबसे बेसी दुखदायी घटना कही आ राजनीतिक घटनाक्रम के हिसाब से महत्वपूर्ण घटना सेहो कही तो राजावादी सबके आंदोलन सेहो रहलै। चैत 15 गते जे राजावादी सबके तीनकुने में प्रदर्शन भेलै, ओ प्रदर्शन हिंसात्मक रूप ल लेलकै, जाहि के बाद में एक गोटे संचारकर्मी सहित 2 गोटे के मृत्यु भेलै आ लगभग 150 व्यक्ति ओहि घटना में पड़ क घायल सेहो भेलखिन। ओहि घटना के मुख्य योजनाकार मानल गेल दुर्गा प्रसाई ओही दिन भारत दिस फरार भ गेलखिन। ओना नेपाल पुलिस जे छै से भारत प्रहरी के नियंत्रण में एला के बाद में दुर्गा प्रसाई के फेर से नेपाल अन्य छै आ ओ अखन नेपाल प्रहरी के हिरासत में छथिन। तहिना सबसे बेसी चर्चित घटनाक्रम के जे बात करबै त नेपाल के पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आ पूर्व उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन के राजनीतिक कमबैक सेहो चर्चा के शिखर पर रहलै। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेकपा एमाले में पिछला समय में सक्रियता बढ़ा रहल छथिन। ओना एहि विषय में नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली किछ खुल क त नहीं बाजल छथिन, मुदा एमाले के कार्यकर्ता सब के दिस से पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी समर्थन सेहो पाबि रहल छथिन। ओना जे देखल जाए तो नेकपा माओवादी केंद्र तो पूर्व उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन के उपाध्यक्ष फेर से नियुक्त क चुकल छै। पूर्व उपराष्ट्रपति सक्रिय राजनीति में फेर से घुरि रहल छथिन। एहि राजनीति के कतेक गोटे आलोचना तो सेहो क रहल छथिन, मुदा एहनो समय आबि सके जे पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी या एमाले के सक्रिय राजनीति में कहियो घुरि सकै छथिन, तै के नहीं नाकारल जा सकैया। एहि अतिरिक्त के बहुतो घटना सब 2081 साल में तो घटलै, मुदा नेपालक राजनीतिक घटनाक्रम के हिसाब से ई किछ घटना सब छल जे सबसे बेसी चर्चा पलकै।